जय हिंद दोस्तों, ये खबर जो है टेनेंट और फ्लैट ऑनर और टेनेंट से संबंधित है। यानी कि जब भी जैसा कि आपको पता होगा कि 11 महीने का एग्रीमेंट होता है घर मालिक और किराएदार के बीच में, और ये टेन्योर जब ख़त्म हो जाता है तो उन्हें शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में शिफ्टिंग करने में, क्योंकि लॉकडाउन पिछले कई महीने से चल रहा था, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन आज से खोला गया है, रिलैक्सेशन दिया गया है। इस बीच में अगर कोई शिफ्टिंग करे तो कैसे करे और शिफ्टिंग में क्या परेशानियां आ रही है, यहाँ पे घर मालिक भी है और किराएदार भी है। तो मैं सबसे पहले किराएदार से पूछता हूँ कि आपने जब जो है घर किराए पे लिया तो क्या परेशानी आपको आई? सबसे पहले जब मैंने अपने फ़्लैट ओनर से फ़्लैट की डिस्कशन किया, उस बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि मैं सोसाइटी मेंबर से बात करके आपको बताता हूँ। तो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी वगैरह सब ने एग्री किया कि हाँ आप एग्रीमेंट बना लो और सोसाइटी में शिफ्ट कर सकते हो। एग्रीमेंट बनाने के बाद सोसाइटी मेंबर्स बोलते हैं कि MBBS डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आओ। हमने वो भी ला के दिया। फिर उस सर्टिफिकेट लाने के बाद कहा कि BMC में जाओ और वहाँ का सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो हमने BMC में जाकर वहाँ का सर्टिफिकेट भी ला कर दिया उनको। फिर 2 दिन बाद बोलते हैं कि नहीं, अभी आप फ्लैट ओनर से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आप अपने टेनेंट को बिल्डिंग में नहीं ला सकते हो, सोसाइटी के रूल्स है, कोविड-19 का मसला चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ अभी फ़िलहाल वो रहते हैं वहाँ उन्हें 18 दिन क्वारंटाइन करो और उसके बाद शिफ्टिंग के बाद यहाँ भी 14 डेज़ क्वारंटाइन करो। तो ये सब मसला चल रहा था, परेशानी हो गई। फिर बाद में हम AK फाउंडेशन के हमारे एजाज़ खतीब साहब भाई के पास आए, ऐसा ऐसा मसला है, ये सब बात करी उनसे। फिर उन्होंने हमारी हेल्प की और फिर आज जाके हमको पोजीशन मिला। किस तरह से हेल्प किया? आप पुलिस स्टेशन क्यों गए थे? हमको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा क्योंकि सोसाइटी में उनकी एक ज़बरदस्ती और ज़िद थी कि हम लोग इनको नहीं लेंगे, हम लोग अभी नहीं ले सकते हैं, BMC ने परमिशन नहीं दी है। तो फिर हम पुलिस स्टेशन गए, चेयरमैन के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करी, चेयरमैन को बुलाया गया और बाकी साथ में 3, 4, 5 सोसाइटी मेंबर्स भी आए थे। फिर उनको बताया गया है कि क्वारंटाइन शिफ्टिंग के बाद होना चाहिए, क्वारंटाइन शिफ्टिंग के पहले नहीं होता है, और हमको MBBS का सर्टिफिकेट चाहिए। ये सब बारे में भी पूछताछ हुई। तो फिर BMC का सर्टिफिकेट देखने के बाद हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ के नया नगर पुलिस स्टेशन के, उन्होंने फिर सोसाइटी मेंबर्स को समझाया कि आप कोई नहीं होते हो इनको पहले ही क्वारंटाइन करने वाले, आप शिफ्टिंग के बाद करवा सकते हो क्वारंटाइन। तो फिर हमको आज पोजीशन मिला है। आज आपको मिला। तो दोस्तों, मतलब परेशानी ये हुई कि जैसा बता रहे हैं कि 14-15 दिन से फॉलोअप करने के बाद जो है, उसके बाद भी इनसे अलग अलग तरीके के सर्टिफिकेट मांगे गए, फ़िटनेस सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि खास करके जो है MBMC का सर्टिफिकेट मांगा गया, फ़िटनेस सर्टिफिकेट। वो भी देने के बाद अब उन्होंने कहा, उनके जो सेक्रेटरी है, चेयरमैन है बिल्डिंग के, उन्होंने कहा कि आप पहले 14 दिन जहाँ रहते हो वहाँ क्वारंटाइन हो, उसके बाद आप यहाँ आकर के 14 दिन क्वारंटाइन हो। तो लोग कहीं अगर शिफ्ट होता है तो वहाँ क्वारंटाइन होता है, ना कि जहाँ से चला है पहले वो वहाँ क्वारंटाइन हो, फिर दूसरी जगह आए फिर वहाँ क्वारंटाइन हो। तो ये कहीं ना कहीं एक सुनने में ही थोड़ा सा अजीब सा और गलत जैसा ही लगता है। यहाँ पे उसी फ्लैट के मालिक हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे आप? जुबेर भाई ने सब बात बताई है, वही बात है, वही बोलते हैं कि क्वारंटाइन जो है ना पहले उधर करो। मेरे को नहीं समझ में आता है कि क्या पढ़ा लिखा है, क्या एजुकेटेड है वो आदमी को चेयरमैन बनाया गया है। सोसाइटी के और मेंबर्स है वो सब पीछे फ़ोन नहीं उठाते हैं, कुछ भी नहीं करते। बाकी ये एक आदमी है जो आके बोलता है कि क्वारंटाइन वहाँ पे करो। ऑलरेडी वहाँ पे तो रह रहा है वो बंदा, क्या क्वारंटाइन करेगा वहाँ पे? बस वही बातें हैं। और फिर हरेसमेंट कर रहा है, लिफ्ट से नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाओ, बहुत सारी बातें हैं। हरेसमेंट वाली बात है और कुछ भी नहीं है। बातों से यही लगता है कि सोसाइटी कहीं ना कहीं मिसयूज कर रही है अपने पावर का। यहाँ पे एजाज़ खतीब हैं, उनसे बात करते हैं कि इन सब मामले में वो क्या बोलेंगे। AK फाउंडेशन से है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या इस सब मामले में क्या कहेंगे आप? नहीं, इस सब मामले में कैसा है कि सोसाइटी वाले जो टेनेंट को, जो भाड़ूत रहते हैं उसको अलग नज़र से देखते हैं। वो मत देखो, वो भी इंसान है, किसी की मजबूरी रहती है कि वो आज भाड़े पे रहता है, तो ये दिन किसी के ऊपर भी आ सकता है। आज तुम ओनर हो, सेक्रेटरी हो, चेयरमैन हो, तो तुम उसको अलग नज़र से मत देखते हो, कोऑपरेट करो। थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए सोसाइटी ने भी कि बाहर से आ रहा है। तो जब फिटनेस सर्टिफिकेट लाता है तो फिर जब महानगर पालिका का फिटनेस सर्टिफिकेट लाने के बाद फिर तुम बोले वो प्राइवेट डॉक्टर का लाओ,
हम बोलते वो नाम देंगे इसका लेके आओ, तो ये गलत बात होती है, ये एक हैरेसमेंट हो गया है। तो आप मेहरबानी करके किसी को भी टेनेंट है वो नज़र से मत देखो, हम ओनर है तो ऐसा भेदभाव मत करो, कोऑपरेट करो और जो प्रिकॉशंस लेना चाहिए आप ले लो। मैं यही बोलूँगा कि इसमें ज़्यादा लंबा खींचो मत, समझदारी से ले लो, काम करो। राइट दोस्तों, इन्होंने भी यही कहा कि टेनेंट हो या मालिक हो, आप सबको एक नज़र से देखो, टेनेंट को बिल्कुल अलग नज़र से ना देखो, क्योंकि वो टेनेंट अगर 11 महीने का एग्रीमेंट ख़त्म हुआ है तो वे बेचारे जाएंगे कहाँ, उनको अगर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट तो करना ही होगा, क्योंकि मियाद होती है 11 महीने की, और इस दौरान जो है लोगों को शिफ्टिंग करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो पहले से ही परेशान रहते हैं और उसमें अलग अलग तरीके से परेशान करना। मानते हैं कि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, इसमें प्रिकॉशंस ज़रूरी है, ये सारी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन इस सारी चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है लोगों को कॉपरेट भी करना चाहिए। जिस तरह से सोशल डिस्टेंस के हिसाब से लोगों को मार्केट में ओपन करने की इजाज़त दी गई है, उसी तरह से सोशल डिस्टेंस रखते हुए सोसाइटी में शिफ्टिंग भी किया जा सकता है और वहाँ शिफ्टिंग होने के बाद 14 डेज का क्वारंटाइन किया जा सकता है। यहाँ पे एक हुसैन भाई हैं जो स्टेट एजेंट का काम करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या इस तरह की परेशानी और भी सामने आई है क्या? जी, मैं मीरा भाईंदर रियल एस्टेट एसोसिएशन से अटैच्ड हूँ। हमारी फेडरेशन ने हमारे जो चंद्रकांत डांगे साहब हैं उनको एप्लीकेशन दिया था कि खोला जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 1.0 खोला गया है उसके अंदर हमें काफ़ी सहूलियतें दी हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितनी हमारी मीरा भाईंदर रियल एस्टेट एसोसिएशन के साथ में अटैच सोसाइटी हैं और वो हमारे मीरा भाईंदर के अंदर हैं, तो वो हम लोग भी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, वो लोग भी थोड़ा गाइडलाइंस का पालन करें और हमें कोऑपरेट करें। सारी सोसाइटीज़ को मेरी तरफ से मैसेज है कि हमें कोऑपरेट करें। हम सोसाइटीज़ की हर उस बात को मानेंगे जो मीरा भाईंदर प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन दी गई है और हमारे यहाँ के लोकल जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से दी गई है, ताकि वो हमें कोऑपरेट करें और हमें शिफ्टिंग दें। हाँ, और एक दूसरे के कोऑपरेशन से ही हमारे इन मसलों को सुलझाया जा सकता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक और मुझे पसंद दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? आसिफ। क्या कहेंगे इन सब मामलों में आप? सर मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो देखो माहौल तो ऐसा है कि कोविड-19 का टाइम है, और ये जो टेनेंट लोग की जो परेशानियाँ है, टेनेंट से बढ़कर अभी बारिश की परेशानियाँ है कि बेचारा ये टेनेंट कहाँ जाएगा। अगर 11 महीने अगर उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है एक जगह, अभी उनको दूसरी जगह शिफ्टिंग चाहिए, और वो सोसाइटी अगर वो टेनेंट को कोऑपरेट नहीं करेगी तो फिर वो कैसा काम होएगा। हर सोसाइटी के अंदर ये परेशानियाँ होगी तो लोग परेशानी होंगे, और वैसे ही ये कोविड-19 के अंदर काफ़ी लोग परेशान हैं बेचारे। लोगों को खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कई लोगों को तो घर रहने को नहीं है, लेकिन जिन लोगों को रहने को घर मिल रहा है वो सोसाइटी उनको परेशान कर रही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये सोसाइटी को और कमेटी मेंबर को, चेयरमैन को, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सबको कोऑपरेट करना चाहिए कि हम इनको ये माहौल के अंदर, एटलीस्ट ये माहौल के अंदर इनको हम कोऑपरेट करके हम इनको मदद करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों बात वहीं पे आती है कि जो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है ख़ास करके मुंबई में, और शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। 2 से ढाई महीने लॉकडाउन को हो गए, लोग पहले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग जो है फ्लैट को जो है अलग अलग जगह पे चेंज कर रहे, मकान मालिक का जिनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है तो मकान मालिक भी उनको खाली करने के लिए कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो किराएदार दूसरी जगह फ़्लैट ले रहे हैं। फ़्लैट तो उनको मकान मालिक के ज़रिए उनको किराए पे मिल रहा है, लेकिन सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं इन बातों को नहीं समझ रही है, उनके दर्द को नहीं समझ रही है, उनके दुख को नहीं समझ रही है कि बेचारे ऑलरेडी परेशान हैं, और अगर शिफ्टिंग में उनको एट लास्ट 10 से 15 दिन तक इस तरह से चक्कर काटना पड़े और फिर पुलिस स्टेशन जाना पड़े और पुलिस स्टेशन की मदद से जो है उनको राहत मिले, तो कहीं ना कहीं वो ये सब जो है लॉ में होगा कि नहीं यार, आप जो है किसी को शिफ्टिंग से नहीं रोक सकते, क्वारंटाइन करना है तो आप बिल्डिंग में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कीजिए। वो सारे रूल्स को फॉलो करते हुए कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत देना चाहिए। सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन को भी इस बात को समझना चाहिए, और समझते हुए लोगों के इस दर्द को समझना चाहिए। और मेरी अपील है प्रशासन से भी कि अगर इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन
गाइडलाइन जारी हो, ऐसा ना तो इस बात का गाइडलाइन है कि कोई शिफ्ट कर सकता है कि नहीं इस बात का गाइडलाइन है कि शिफ्ट करना, तो यानी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं बनाया गया। तो अगर शिफ्ट नहीं करना होता, यानी अगर शिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये गाइडलाइन ज़रूर आता कि शिफ्टिंग कोई अभी इस लॉकडाउन के दौरान शिफ्टिंग नहीं कर सकता। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि इस तरह का कोई गाइडलाइन नहीं आया, तो मतलब इस विषय में कोई बात ही नहीं हुई है, ये मामला ही सामने नहीं आया होगा कि लोग एक दूसरे को शिफ्टिंग करने के लिए नहीं दे रहे। लेकिन 14 दिन के क्वारंटाइन के हिसाब से जो है लोगों को शिफ्टिंग करने के लिए देना चाहिए। अगर वो मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहा है, उसके डॉक्यूमेंट सही है, उसके सारी चीज़ सही है, एग्रीमेंट सही है, तो ऐसा देना चाहिए जो कि लॉजिकल लगता है। तो दोस्तों, हर मामले में जहाँ तक कि पुलिस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इस मामले में भी नया नगर पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं मदद की, और नया नगर पुलिस की मदद से ये किराएदार जो है अपने घर पे, यानी जहाँ पे उन्होंने फ्लैट लिया था वहाँ पे शिफ्ट हो पाए। थैंक यू सो मच।